हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि हर डॉक्टर की शुरुआत यहीं से होती है? अगर आप भी नीट 2026 के वॉरियर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक सफर भी है। तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स क्या है? द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। दो चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हॉर्सटेल्स के बारे में एंड फर्न्स के बारे में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यानी जड़ी बूटी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, यानी कि हम लोग आभूषण यानी सजावट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। उसके बाद देखो, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, ये लाइन हाईलाइट करो, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले ऐसा टेरिडोफाइट में ही देखने को मिला है कि जाइलम एंड फ्लोएम पाया गया है। ठीक है, यू विल यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6, जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो हम आगे पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैंडी प्लेस एंड थाउ सम मे फ्लोरिश विल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। खास तौर पे टेरिडोफाइट्स जो होता है वो हम लोगों को कूल डैम्प और सैंडी जगह पे देखने को मिलता है। You may recall in bryophytes in the dominant phase in the life cycle is gametophyte plant body। जो देखो ब्रायोफाइट्स में क्या देखे थे हम, डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी था। बट अगर हम टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और वही स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो करके किस किस में, ट्रू रूट में, ट्रू स्टीम में और ट्रू लीव्स में, ये सारा डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो दीज ऑर्गन्स विल डिफरेंशिएट इन वास्कुलर टिश्यू एंड दीज लीव्स। अब देखो ये जो लीव होता है टेरिडोफाइटा का, वो क्या होता है, कुछ स्मॉल होता है जिसको हम लोग माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, और जो कि हम लोग को सेलाजिनेला में देखने को मिलता है। वही अगर लार्ज लीव्स की बात करें तो वो फर्न्स में देखने को मिलता है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइल्स। ठीक है, स्पोरोफाइल्स क्या होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इन सम केसेस स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। ठीक, एंड कोन्स, स्ट्रोबिलाई का ही दूसरा नाम है कोन्स, जो कि हमको सेलाजिनेला और इक्विसेटम में देखने को मिलता है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर का फॉर्मेशन मेयोसिस से के थ्रू करता है, किसमें, मदर सेल में। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइस इन कम्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या करता है, लाइन पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड एंड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस कहते हैं इसको। दीज गेमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस टू ग्रो। ठीक है, ये जो गेमेटोफाइट होता है उसको ग्रो करने के लिए ठंडा जगह चाहिए, डैम्प चाहिए, नहीं सैडी प्लेस भी चाहिए, थोड़ा सा कीचड़ यानी पानी वाला भी चाहिए। ठीक है, प्रोथैलस का मतलब हम समझाते हैं, यहाँ से देखो फिर से एक बार कि देखो, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इनकम्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। ठीक है, देखो ये जो प्रोथैलस क्या होता है, मोस्टली इसमें हम लोग को फोटोसिंथेटिक थैलोइड देखने को मिलता है। ठीक है, गेमिटोफाइट होती है ये। ठीक, और प्रोथैलस, प्रो का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, जो थैलस से पहले जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अब जो स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट हो करके एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जो क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, और वो फ्री लिविंग क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो थैलस बनने से पहले जो बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स and need for the water fertilization, the speed of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि वाटर का। तो वाटर का रिक्वायरमेंट इसके इसके पास क्यों होता है, क्योंकि इसे फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, द गेमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, जो आगे से हम लोग पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ब्रायोफाइट में भी पढ़े थे। रिस्पेक्टिवली वाटर रिक्वायर्स टू ट्रांसफर द एंथेरिजोइड्स। ठीक है, वाटर एंथेरिजोइड्स होता है, वाटर में मिल जाता है, फिर तैर करके वो चल जाता है, और चलने के बाद कहाँ जाता है वो देखो, ट्रांसफर। तो मेल गेमिट्स रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया। ठीक है, जो एंथेरिजोइड्स होती है वो एंथेरिडिया से रिलीज होता है। द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, अब ये टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, अब ये वाटर में रिलीज होकर के आर्किगोनियम में चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है।
फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद एक जो होता है फ्यूज कर देता है, और उसके बाद फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट क्या होता है, देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। उसके बाद जायगोट फिर कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। ठीक है, ये टेरिडोफाइट में जितने भी ये देखने को मिलता है कि स्पोर्स जो होता है वो सिमिलर काइंड होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर यानी सिमिलर स्पोर हो उसको होमोस्पोरस कहते हैं। देखो जनरल लाइक सेलाजिनेला, सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया जो होता है ये होमोस्पोरस होती है, विच ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद कर लोगे। होमोस्पोरस में सेलाजिनिया एंड सेल्विनिया होता है, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स लाइक मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो। ठीक है, नॉन एज अब जो जो डिफरेंट तरह का होता है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस, जो कि एक बड़ा है एक छोटा है। अब मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद देखो द फीमेल गेमेटोफाइट, these plants are retained and parents sporophyte for variable periods. The development of the zygote into the young embryos take place within the female gametophyte। और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, एक एम्ब्रियो जो होती है पूरा बनने में समय लगता है, एम्ब्रियो में बनता है। ठीक है, these events is precursor to the seed habit। ठीक, and considered an important step of evolution। ये seed habit जो है एक evolution का important step है। The pteridophytes are further classified into 4 classes like Silopsida, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोटम कहते हैं, लाइकोप्सिडा जिसको सिलाजिनेला, और लाइकोपोडियम आता है। लाइकोप्सिडम में क्या क्या होता है, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम आता है। एस्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम आता है, एंड टेरोप्सिडा में क्या आता है, डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ठीक है, सेकेंड में देखो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से मतलब डिफरेंस मतलब समझ लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन समझो कि समझ लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। जिम्नोस्पर्म, देखो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मास का मतलब होता है सीड। जो सीड क्या होता है, जिसका नेकेड हो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आर प्लांट विच ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोजेड बाय द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। जो जिसका ओव्यूल्स क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है यानी बाहर होता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, द सीड्स दैट डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड। जो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद कवर ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड होता है वो। ठीक है, द जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और ऑल ट्रीज ऑफ श्रब्स। ठीक है, इसके पास जिम्नोस्पर्म के पास होता है मीडियम साइज का ट्री होता है। ठीक है, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स ये तीनों होता है। वंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दैट जाइंट रेडवुड सिकाया। ठीक है, द रेडवुड ट्री जो होता है सिकाया, ये सबसे ज्यादा बड़ा जाइंट वुड है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का। एंड टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इसके पास टैप रूट होता है। ठीक, the roots are some genera have fungal association that is in the form of mycorrhiza, जो पाइनस में देखने को मिलता है, mycorrhiza in pinus, while in some other cycas में a small specialized roots called coralloids। ठीक है, coralloids associated with nitrogen fixing cyanobacteria। उसके बाद स्टीम अनब्रांच यानी साइकस, और ब्रांच पाइनस में होता है और सिड्रस में होता है। ठीक है, अनब्रांच किस में होता है, साइकस में, और ब्रांच किस में होता है, पाइनस एंड सिड्रस में। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल भी कंपाउंड भी, ये अरेंजमेंट है। एंड इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है, जो साइकस में हम लोग को पिन्नेट यानी पीन जैसा देखने को मिलता है लीव्स। ठीक है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिस वजह से ये हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है और लो टेम्परेचर पे भी रह सकता है। तो लो का तो बाद में, हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर का ही बात करना है। ह्यूमिडिटी, विंड एंड, और उसके बाद देखो इन कॉनिफर्स यानी कि कोन की तरह, निडिल की तरह, लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है, जिससे थिक क्यूटिकल्स एंड सेकंड स्टोमाटा आल्सो हेल्प इन रिडक्टेज वाटर, जिस वजह से वो वाटर लॉस भी क्या करेगा, बहुत ही कम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। उसके बाद दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस एंड मेगास्पोर्स। द टू काइंड ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूसेस विद इन द स्पोरेंजिया। अब दो तरह का माइक्रो एंड मेगा बनता है स्पोरेंजिया में, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफाइल्स, और ये स्पोरोफाइल्स में बनता है, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म्स लेक्स और इम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई एंड कॉन्स। ठीक है, द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोफाइल्स, स्ट्रोबिलाई क्या बियर करता है, माइक्रोफाइल्स एंड माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड माइक्रो स्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पेंजिएट एंड मेल स्ट्रोबिलाई भी इसी के कहते हैं।
द माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या होता है, डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट बन जाती है। जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज confined to only a limited number of cells. These reductase दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड pollen grains। अब ये क्या कहलाता है, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड pollen grain, ठीक है। द डेवलपमेंट pollen grains टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब pollen grain का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, स्पोरेंजिया में होता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफाइल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबलाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। उसके बाद देखो, द मेल एंड फीमेल कोन्स एंड स्ट्रॉबेरी में बी बोर्न ऑन सेम ट्री दैट इज कॉल्ड पीनस, ठीक है, पाइनस कहते हैं। पाइनस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी दोनों सेम प्लांट में होती है, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों सेम है, दैट इज जो हर्माफ्रोडाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइनस में मेल एंड फीमेल दोनों को मिलता है। हाउएवर साइकस में मेल कोन्स होता है, मेगास्पोरोफाइल्स होती है एंड बोर्न हैव डिफरेंट ट्रीज। Megasporophytes mother cells differentiated from one of the cells and nucleus. The nucleus is protected by the envelope and composite structure is called ovule, ठीक है। The ovules are born on megasporophytes which may be clustered to form the female cones. The megaspores mother cells divided mutically, ठीक है। megaspores जो होता है, mother cell जो होती है वो mutically divide होकर के 4 megaspores का निर्माण करता है। One of them megaspore enclosed within the megasporangium develops into the multicellular female gametophyte, ठीक, that bears 2 or more archegonia। अब इसमें 2 या फिर उससे ज्यादा आर्किगोनिया बियर करता है। और आर्किगोनिया का मतलब क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium, ठीक है। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence, ठीक है। ये independent free लिविंग एग्जिस्टेंस इसमें नहीं होती है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में ही रिमेन रहता है ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे एक सेकेंड, they are carried in air current and come into contact with the opening of ovules and megasporophytes. The pollen grains यानी tubes carrying the male gamete grows towards the archegonia in ovule and discharge their content near the mouth and archegonia. Following the fertilizer, zygote develops into the embryo and the ovules into the seed, and these seeds are not covered। अब जो ये seed develop हो गया है जाइगोट बनने के बाद, देखो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है और जाइगोट जो होती है वो एम्ब्रियो बन जाता है। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, सबसे ऊपर में साइकस है, उसके बाद पाइनस है, उसके बाद जिंगो है, ठीक है। ये जो प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा जिंगो टाइप का है जिसमें डॉर्फ सूट है, लॉन्ग सूट है और सीड भी है। छोटा सा ये फल जो दिख रहा है सीड है। ये क्या है आपका, ये किस तरह का दिख रहा है, पाइनस की तरह, ठीक है। और ये आपका है साइकस। और कुछ एग्जाम्पल टेरिडोफाइट का, यहाँ ये जो फर्न है इसका इस्तेमाल शादी विवाह में करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्विनिया, ठीक है, ये सेल्विनिया है। उसके बाद इसमें देखो, सेल्विनिया के बाद है सेलाजिनेला। यही है सेलाजिनेला जो राम भगवान जी को जब मतलब लक्ष्मण जी को पिलाया गया था। ये एक जड़ी बूटी है जिसको उस टाइम किया गया था, सेलाजिनेला का ही इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। उतना आप देख लेना आप लोग अच्छे से। लेकिन सेलाजिनेला बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन में इसका बहुत ही अच्छा आयुर्वेदा में यूज है। उसके बाद चलो आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग उतना ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को अलग से चैप्टर में पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें एंजियोस्पर्म जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के बगैर ये कुछ भी नहीं है, फ्लावर ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। और इसमें सबसे जो बड़ा है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट देखो, स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट यानी ये टॉल ट्री दैट इज कॉल्ड यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, 100 मीटर के आसपास होती है, जिसके पास फूड फोल्डर एंड फ्यूल मेडिसिन इसमें बहुत सारा होता है। ये डाइकोटी और मोनोकोटिलिडन्स होता है, ठीक है। और इसमें देख लो एंजियोस्पर्म का ये हो गया आपका डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस, ठीक है। बाकी इसको हम लोग प्लांट किंगडम में इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करो। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना मत भूलना, डिस्कस भी कर सकते हो आप लोग अपने साथ। जैसे कि ये जो बायो का और A to Z क्वेश्चन कर लो, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, A to Z क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।